दिव्या भारती, एक अधूरी लेकिन चमकदार कहानी। भूमिका। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे आए और गए जिनकी चमक लंबे समय तक लोगों के दिलों में बसी रही। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो कम समय में ही अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। दिव्या भारती उन्हीं में से एक थीं। मात्र 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली दिव्या भारती ने इतने कम समय में जो सफलता हासिल की, वो कई अभिनेत्रियों के लिए सपना ही रह जाती है। उनका जीवन संघर्ष, सफलता, प्रेम और अंततः एक रहस्यमयी मौत की कहानी से भरा हुआ था। इस विस्तृत जीवनी में हम उनके जन्म से लेकर उनकी अचानक मौत तक के सफर को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म और परिवार। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम दिव्या ओम प्रकाश भारती था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक इंश्योरेंस अधिकारी थे और माता मीता भारती एक गृहिणी थीं। दिव्या की एक छोटे भाई कुणाल भारती हैं और उनकी सौतेली मां तुलसी भारती से भी उनका अच्छा रिश्ता था। शिक्षा और शुरुआती रुचि। दिव्या भारती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मानेकजी कूपर हाई स्कूल, जुहू, मुंबई से पूरी की। हालांकि वे पढ़ाई में औसत थीं, लेकिन उनकी रुचि शुरू से ही फिल्मों और अभिनय में थी। उनका चेहरा बेहद मासूम और आकर्षक था, जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। स्कूल के दौरान ही उन्होंने मॉडलिंग में रुचि दिखानी शुरू कर दी। उनके चेहरे की मासूमियत और खूबसूरती ने कई फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया और जल्द ही उन्हें फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिला। फिल्मी करियर की शुरुआत। तेलुगु सिनेमा में डेब्यू 1990-1991। हालांकि दिव्या भारती की शुरुआत बॉलीवुड में होनी थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में सफलता दिलाई। बोब्बिली राजा 1990। तेलुगु फिल्म निर्माता डी. रामानायडू ने उन्हें अपनी फिल्म बोब्बिली राजा 1990 में वेंकटेश के साथ कास्ट किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या भारती को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी पहचान मिली। अन्य तेलुगु फिल्में। नम्मोरी वेंकट 1991, अल्लरी प्रेमिकुडु 1991, थोली मुदु 1991। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सफलता ने बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री 1992। विश्वात्मा 1992। 1992 में दिव्या भारती ने बॉलीवुड में कदम रखा फिल्म विश्वात्मा के साथ। इस फिल्म में उनके अपोजिट सनी देओल थे। फिल्म का गाना सात समुंदर पार इतना हिट हुआ कि दिव्या रातों रात स्टार बन गईं। लगातार हिट फिल्में 1992। 1992 का साल दिव्या भारती के करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल था। इस एक साल में उन्होंने कई हिट फिल्में दी, जिनमें शामिल हैं शोला और शबनम, गोविंदा के साथ। यह फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ हुई। दीवाना, ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। दिल का क्या कसूर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। बलवान, सुनील शेट्टी के साथ। यह सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म थी और दिव्या का अभिनय काबिले तारीफ रहा। क्षत्रिय, इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त और सनी देओल थे। 1992 के अंत तक दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक बन चुकी थीं। शादी और निजी जीवन। साजिद नाडियाडवाला से शादी। 1992 में दिव्या भारती की मुलाकात बॉलीवुड के मशहूर निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और 10 मई 1992 को दिव्या ने इस्लाम कबूल कर साजिद से शादी कर ली। उनका नया नाम सना नाडियाडवाला रखा गया। हालांकि उनकी शादी को पब्लिक में छुपाकर रखा गया और केवल कुछ करीबी दोस्तों और परिवार वालों को इसकी जानकारी थी। रहस्यमयी मौत। 5 अप्रैल 1993। घटना की रात। 5 अप्रैल 1993 की रात दिव्या भारती अपने वसोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट में थीं। उनके साथ डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति भी मौजूद थे। अचानक दिव्या 5वीं मंजिल की बालकनी से गिर गईं। उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौत के पीछे की अटकलें। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलीं।
एक्सीडेंट। कुछ लोगों का मानना था कि वे रेलिंग पर बैठी थीं और अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण गिर गईं। आत्महत्या। कुछ लोगों का कहना था कि वे तनाव में थीं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हत्या। कई लोग मानते हैं कि उनकी हत्या की गई, जिसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। पुलिस जांच और केस बंद। मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण इसे एक्सीडेंटल डेथ घोषित कर दिया गया और मामला बंद कर दिया गया। मौत के बाद अधूरी फिल्में। उनकी मौत के समय कई फिल्में अधूरी थीं, जिनमें शामिल थीं लाडला, उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। अंदाज, करिश्मा कपूर ने उनकी जगह ली। रंग, इसमें दिव्या का कुछ हिस्सा पहले ही शूट हो चुका था, जिसे बाद में पूरा किया गया। दिव्या भारती की विरासत। दिव्या भारती भले ही बहुत कम समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री में रहीं, लेकिन उन्होंने जो छाप छोड़ी वह अमिट है। उनके गाने और फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। सात समुंदर पार, ऐसी दीवानगी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार। दिव्या भारती को बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी और 90 की क्वीन कहा जाता है। निष्कर्ष, दिव्या भारती की कहानी एक चमकते सितारे की तरह है, जो बहुत जल्दी अस्त हो गया। उनकी रहस्यमयी मौत आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। लेकिन उनकी फिल्मों और गानों के